अगर आप अगले 1-2 साल में टेक में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा रास्ता चुनें, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और टेक करियर के इस मैप में थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में तो ऑप्शंस की बाढ़ आ गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेवऑप्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और इतने सारे चॉइसेस के बीच स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। पर सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, पहले चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। एक सीधा साधा रास्ता था, कुछ कोर्स स्किल्स सीख ली और लगभग हर कंपनी में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आज हम सब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां हर रास्ता एक स्पेशल स्किल मांगता है, और इस चुनौती से निपटने की शुरुआत होती है जमीनी हकीकत को समझने से। तो कोई भी फैंसी करियर चुनने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। चलिए 3 ऐसे नंबर्स पर नजर डालते हैं जो आज की टेक इंडस्ट्री की असली तस्वीर दिखाते हैं, मतलब कंपटीशन कितना तगड़ा है। पहला नंबर 1.5 मिलियन यानी 15 लाख। भारत में हर साल लगभग इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, यह है आपका कंपटीशन। दूसरा नंबर टॉप 20%। उन 15 लाख में से सिर्फ टॉप 20% को ही एक फ्रेशर के तौर पर टेक जॉब मिल पाती है। मतलब सीधी सी बात है, जॉब पाने के लिए आपको अपने बैच के टॉप 5 में से एक होना ही पड़ेगा। कंपटीशन सच में बहुत टफ है। और यह है तीसरा और सबसे जरूरी सच, सिर्फ जॉब पाना ही मंजिल नहीं है। किसी भी फील्ड में अगर आपको लंबे समय तक सफल रहना है तो आपका टारगेट टॉप 5% में आना होना चाहिए, सिर्फ इंडस्ट्री में एंट्री लेना नहीं। असली गेम तो वही है। अच्छा, इस हकीकत को जानने के बाद सवाल बदल जाता है। सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छा करियर कौन सा है, सवाल ये है कि आपके लिए सबसे अच्छा करियर कौन सा है। और इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, या फिर बस इंडस्ट्री में जल्दी से एंट्री लेनी है? चलिए इन 3 प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्शंस देखते हैं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। फ्रेशर्स के लिए जो टॉप टेक रोल्स हैं, उन्हें हम 3 अलग-अलग प्रायोरिटी के हिसाब से बांट सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। पहली प्रायोरिटी मैक्सिमम पे। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है पैसा, मतलब अच्छी सैलरी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, खासकर टॉप एमएनसीज और स्टार्टअप्स में, और एआई इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शंस हैं। इनमें ना सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होती है, बल्कि आगे भी कमाई की अच्छी खासी गुंजाइश होती है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको उस टॉप 5% वाली क्रीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरी प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप अपने करियर को एक लंबी रेस की तरह देखते हैं तो एआई इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस बेहतरीन दांव हैं। ये वो फील्ड्स हैं जो फ्यूचर प्रूफ हैं और इनमें करियर में आगे बढ़ने के मौके भी बहुत ज्यादा हैं। और तीसरी प्रायोरिटी इंडस्ट्री में जल्दी एंट्री। मान लीजिए आपका पहला लक्ष्य बस टेक इंडस्ट्री में दरवाजा खोलकर अंदर घुसना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर टेस्टर के रोल्स भी अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। इनमें फ्रेशर्स के लिए नौकरियां काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी तय हो गई है और कुछ रोल्स भी दिमाग में हैं। अब असली सवाल पर आते हैं। इन टॉप रोल्स के लिए, खासकर सॉफ्टवेयर और एआई इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कैसे करें? क्या स्किल्स चाहिए? एक टॉप क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ना 2 चीजें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, यानी डीएसए पर आपकी कमांड होनी चाहिए, आमतौर पर जावा या C++ में। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग की नींव है। और दूसरा, फुल स्टैक डेवलपमेंट की सॉलिड समझ। सिर्फ फ्रंट एंड नहीं, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट बनाना और उसे डिप्लॉय करना आना चाहिए। इन दोनों पर मजबूत पकड़ ही आपको टॉप कंपनियों तक पहुंचाएगी। एआई इंजीनियरिंग के लिए आपको एक तरह से 2 दुनियाओं का बेस्ट चाहिए। एक तरफ तो आपको सॉफ्टवेयर के फंडे क्लियर होने चाहिए, जैसे एपीआईज, वर्जन कंट्रोल, डेटाबेस, और दूसरी तरफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स की गहरी समझ होनी चाहिए। और हाँ, इसके पीछे का मैथ्स भी, जैसे लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स, जो 11वीं-12वीं के लेवल का होता है। ये सॉफ्टवेयर और डेटा का एक परफेक्ट मिक्स है। अब एक सवाल आता है, साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स जैसे जो इतने हॉट फील्ड्स हैं, उनमें फ्रेशर्स सीधे क्यों नहीं जा पाते? अगर लॉन्ग टर्म में वहां पहुंचना है तो उसका सही रास्ता क्या है? देखिए, इसका एक स्मार्ट तरीका है
एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के तौर पर शुरुआत करें। स्टेप 2, इंडस्ट्री में 2-3 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस लें। स्टेप 3, इस एक्सपीरियंस के बाद डेवऑप्स या साइबर सिक्योरिटी जैसी किसी स्पेशल फील्ड में अपस्किल करें। और फिर स्टेप 4, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर उस हाई ग्रोथ रोल में ट्रांजिशन करें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। आप कोई भी रास्ता चुनें, सॉफ्टवेयर, एआई, डेटा, कुछ भी, एक चीज है जो पैशन या इंटरेस्ट से भी ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि आखिर में जो चीज़ मैटर करेगी वो आपका इंटरेस्ट या पैशन नहीं, वो होंगे आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत। एक ऐसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जहां लाखों लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, लगातार की गई मेहनत ही असली फर्क पैदा करती है। तो ये मेहनत दिखती कैसे है? उस टॉप 5% क्लब में शामिल होने के लिए आपको कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर से रोजाना 3 से 4 घंटे अपनी स्किल्स को शार्प करने में लगाने होंगे। यही वो डेडिकेशन है जो टॉप परफॉर्मर्स को बाकियों से अलग करता है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है और रास्ते आपके सामने हैं, स्ट्रैटेजी क्लियर है। अब बस एक ही सवाल बचता है जो आपको खुद से पूछना है, क्या उस रास्ते पर चलने का कमिटमेंट है?